हेलो एवरीवन, CGPSC वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही खास और आसान टॉपिक संज्ञा के बारे में। क्या आपको पता है कि हमारे आसपास की हर चीज़ को हम एक नाम से बुलाते हैं और यही क्या होती है? संज्ञा होती है। चाहे वो आपका नाम हो, कोई जगह हो या कोई चीज़, सब संज्ञा के अंदर ही आते हैं। तो चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं ताकि आपको कभी इसे ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो का स्पीड स्लो लग रहा है आपको, तो वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखेंगे ताकि समय बचे आपका। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा का समान अर्थ नाम अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसा मैं मानती हूँ कि संज्ञा की परिभाषा हम सभी को याद है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। राम, सीता, ये क्या है? नाम है। सोना, चांदी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। रायपुर क्या है? यह स्थान बता रहा है। ठीक है, ये भी व्यक्तिवाचक है। दिल्ली, यह भी व्यक्तिवाचक में आएगा। बुढ़ापा, बचपन, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नोट, रंगों के नाम जैसे सफ़ेद, काला, पीला आदि संज्ञा नहीं है बल्कि विशेषण है। विशेषण किसे बोलते हैं हम आगे पढ़ेंगे। विशेषण जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता प्रदर्शित होती है जिसको विशेषण कहते हैं। बोल रहे हैं जैसे साड़ी पीला है, तो साड़ी की विशेषता बता रही है कि पीला है करके। ठीक है, साड़ी क्या हुई? ये संज्ञा हो गई। ठीक है, अब संज्ञा के प्रकार देख लेते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसको आप रट के नहीं याद करेंगे कि पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, ऐसा याद नहीं करेंगे। हम इसको ध्यान रखेंगे ये बोल क्या रहा है। पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक को हम डिवाइड करें तो व्यक्ति, ठीक है, वाचक संज्ञा बोल रहे हैं। तो व्यक्तिवाचक मतलब पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का बात कर रहा है, पर्टिकुलर किसी एक चीज़ की बात हो रही है। तो व्यक्तिवाचक से संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। मैंने आपको नाम से ही बताया, व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति है, समझिए। एक व्यक्ति हो चाहे एक वस्तु हो, उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? व्यक्ति का नाम जैसे राम, सीता, सुमन, भावना, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक। देशों के नाम जैसे भारत, चीन, जापान, अमेरिका। अब ये कैसे आ गया आप सोचेंगे, तो भारत अकेला एक देश है। आपने कभी सुना है भारत और भी कुछ है? मतलब भारत कहीं और, किसी और जगह को भी भारत बोलते हैं, किसी और जगह को चीन, जो हमारा जो चीन है, और कहीं बोलते हैं दूसरा। सुने, एक ही चीन है। तो जो पर्टिकुलर एक चीज़ है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम के अंदर आएगा। जैसे पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम में क्या बोल रहे हैं? हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी, ये सब जो पर्वत पहाड़ है सिर्फ एक है, डबल नहीं है। तो सिंगल चीज़ किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदियों के नाम जैसे गंगा नदी है, सिर्फ एक है, दूसरा नहीं सुनेंगे। जैसे महानदी है, एक सुनेंगे। यमुना, नर्मदा, सब पर्टिकुलर एक ही चीज़ है, एक ही जगह है, एक ही नाम है। तो क्या आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहरों के नाम इलाहाबाद, दिल्ली, जयपुर, बिलासपुर, रायपुर, शहरों के नाम भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। गांवों या नगरों के नाम फगुरम, पोता, मालखरोदा, डभरा, रतनपुर, सब एक एक जगह है। किसी जगह का नाम पर्टिकुलर एक जगह को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये सब पुस्तकों के नाम जैसे रामायण है, हम रामायण पढ़ते हैं तो एक ही रामायण है। रामायण और दूसरा सुने, एक ही रामायण है जिसमें राम जी की कथा है, वही रामायण, दूसरा रामायण नहीं बना है। महाभारत है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, ऋग्वेद है, ये सब सिंगल चीज़ें हैं। तो व्यक्तिवाचक। त्योहारों के नाम होली, होली एक ही बार आती है, एक ही होली है, और दूसरी होली नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो सब क्या आएंगे? व्यक्तिवाचक। जैसे रक्षाबंधन, विजयदशमी, दीपावली, क्रिसमस, ईद, ये सब क्या आएंगे? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। और भी है जैसे समाचार पत्रों के नाम नव भारत, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, हरिभूमि पत्रिका, लोकास्वर, इंडिया टुडे, ये सब समाचार भी व्यक्तिवाचक के अंदर आएंगे। महीनों और दिन के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, सोमवार, मंगलवार, ये सब एक एक चीज़ें हैं। दिशा का नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम,
महासागर है समुद्र के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब महाद्वीपों के नाम, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, प्रदेशों के नाम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, किसी को भी ले लीजिए। पर्टिकुलर एक जगह की बात हो रही, एक चीज़ की बात हो रही है ना, तो फिर ये क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम। आपको ये सब अंदर का रटना नहीं है, ठीक है, समझना है बस। हाईलाइटेड पॉइंट जो है ना, ये व्यक्ति के नाम, व्यक्ति के नाम, देश के नाम, पर्वत के नाम, नदी के नाम, ये आपको पता है, मतलब ऊपर ऊपर पता है, तो आप अंदर का ये सब नाम याद कर सकते हैं, मतलब बना लेंगे आप, ऐसा बोल रहे। अब जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, अब इसको भी डिवाइड करूँ तो जातिवाचक संज्ञा, यानी जाति को जो बताए वो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति को बताए। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में अब इसकी जात बताना है। अब कोई व्यक्ति है तो ये आदमी है या औरत है, ये उसकी जात हो गई। भाई या बहन, लड़का या लड़की, ये सब क्या हो गई, उसकी जात हो गई। पशु पक्षी, गाय, घोड़ा, तोता, मैना, मोर, शेर, हाथी, वन, भैंसा, ये सब क्या है, जाति हो गई। वस्तुओं के नाम जैसे घड़ी है, किताब है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये सब क्या है, उसकी जात बता रही है, ठीक है। पद या व्यवसाय का नाम, जैसे कोई आदमी है, ठीक है, राम शिक्षक है, ऐसा, इसको मैं कहाँ पे, यहाँ लिखती हूँ। राम शिक्षक है, ठीक है। तो राम क्या हो गया, राम यहाँ पे देखें, राम क्या है, व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। शिक्षक क्या है, ये जात बता रहा है कि राम शिक्षक है, उसका काम क्या है, व्यवसाय क्या है, शिक्षक है, तो ये क्या होगा, शिक्षक जो है वो उसकी जाति बता रहा है, ठीक है, तो ये जातिवाचक होगा। इसको मैं जब MCQ कराऊंगी तो आपसे एकदम आसानी से फट आप जवाब देंगे इसका, ठीक है। तो पहले आप इसको समझ लीजिए। तो शिक्षक, लेखक, कवि, पत्रकार, डॉक्टर, चपरासी, मंत्री, विधायक, ये सब क्या है, उनकी जात है। प्राकृतिक घटनाओं का नाम, जैसे प्राकृतिक जो आपदाएं होती है, तूफान, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, वज्रपात, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब तीसरा देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको पदार्थवाचक भी कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को अगर हम लोग तोड़ दें तो द्रव्यवाचक, द्रव्य मतलब कुछ मटेरियल की बात हो रही है, यानी क्या बोलूँ, ठोस, द्रव, गैस, ऐसा बोलते हैं ना, वो उन सब की बात हो रही है। तो बोल रहा है, ऐसा याद कर सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते, ठीक है। जैसे धातु और खनिज के नाम, लोहा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, इसको गिनते कहाँ हैं, हम इसको तौलते हैं। सोना को तौल के तो वो जानते हैं ना, हम ऐसा काउंट थोड़ी ना करते हैं। चांदी को, ये सब नाप तौल वाली चीज़ किस में आएगी, द्रव्यवाचक। जैसे खाने पीने की वस्तु, पानी, घी, तेल, चावल, दूध, नमक, इसको दुकान में जाएंगे हम तो इसको तौल के दिया जाता है, ठीक है, या वेट करके उन लोग रखे रहते हैं तो ऐसा पैकेट में दिया जाता है। कभी इसको हम गिन नहीं सकते। पानी को गिनते हैं क्या, दूध को गिनते हैं क्या, नमक को गिनते हैं, गिनते नहीं है, उसको तौल के दिया जाता है। ईंधनों के नाम जैसे मिट्टी, तेल, अब इसे तो नहीं गिना जाएगा, इसे तो तौला जाएगा ना, तो द्रव्यवाचक में आएगा। पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब क्या होंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा होंगी, ठीक है। जैसे तेजाब, सीमेंट, ऊन, ये सब क्या होंगे, द्रव्यवाचक होंगे। अब देखते हैं समूहवाचक। समूहवाचक को बोले तो उसका नाम से ही पता चल रहा है किसी समूह की बात होगी, ठीक है। उस संज्ञा से अनेक वस्तु या प्राणियों के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे व्यक्तियों का समूह, परिवार है, परिवार में कौन आते हैं, हमारा परिवार, जैसा बोलते हैं ना हमारा परिवार, इसमें मैं, मेरा भाई, मम्मी, पापा, दीदी, बड़े पापा, ये सब आते हैं ना परिवार। सेना, सेना में बहुत लोग रहते हैं, सेनाओं का ग्रुप होता है, तो ये भी किस में आया, समूहवाचक में आएगा। झुंड, मेला, मेला में कोई अकेला रहता है क्या, समूह में रहता है, बहुत सारा ग्रुप रहता है ना। कक्षा, कक्षा में छात्रों का ग्रुप होता है, हमारे स्टूडेंट सब बैठे हैं, छात्र हैं। संघ, संघ में बहुत सारे लोग रहते हैं। सभा होती है, उसमें अकेला सभा में एक कोई व्यक्ति नहीं रहता, बहुत सारे लोग रहते हैं। जुलूस निकाला जाता है, जुलूस में भी एक जन नहीं रहता, बहुत लोग रहते हैं। दल, गिरोह किसको बोलते हैं, जिसमें बहुत लोग इकट्ठा होते हैं ना, उसको गिरोह बोलते हैं। तो ये व्यक्तियों का समूह होता है। जैसे वस्तुओं का समूह क्या होता है, गुच्छा, चाबी का गुच्छा बोलते हैं, तो ये वस्तुओं का गुच्छा है। ढेर, किसी चीज़ का ढेर लगा रहता है, मिट्टी का ढेर, ये सब। श्रृंखला, सीरीज़ में रख देते हैं किसी चीज़ को, ईंटा को ऐसा ऐसे श्रृंखला बना देते हैं, ये सब।
वस्तु। अन्य समूह जैसे सप्ताह, सप्ताह बोलिए तो सप्ताह में क्या होता है, 7 दिनों का समूह होता है ना ये, तो सप्ताह। उम्मीद करती हूँ आपको यह भी समझ आ गया होगा। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को डिवाइड करें तो भाव बोल रहा है, भाव मतलब एक्सप्रेशन, ठीक है। जिस शब्द में किसी व्यक्ति के गुण, दोष, धर्म, दशा, भाव या कार्य का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाव मतलब एक्सप्रेशन, जैसे कि कोई क्रोध है, गुस्सा है तो उसका भाव अलग रहेगा। कोई लोभ है, लालची है तो उसको कुछ भाव अलग रहेगा, आप समझ जाएंगे कि ये लालची है। मोह होगा, जिसे किसी से प्यार होगा, लालच होगा किसी चीज़ का, उसे आप समझ जाएंगे, तो वही बोल रहा है। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जाती, याद रखिएगा। भाव, दशा या गुण की गिनती कैसे हो सकती है, क्रोध या लोभ की गणना कोई नहीं कर सकता, मतलब इसका गिनती ही नहीं कर सकते। हम बता सकेंगे ये कितना क्रोध कर रहा है, 1 क्रोध किया, 2 क्रोध किया, तो गणना नहीं कर सकते, यानी भाववाचक का काउंट नहीं किया जाता। ये सिर्फ क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस करता है, इसी से हम समझ सकते हैं। भाववाचक संज्ञा रूढ़ भी होती है तथा निर्मित भी, ये सब कोई काम का नहीं। भाववाचक संज्ञा को कुल 5 प्रकार से बनती है, यानी भाववाचक संज्ञा को भी 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है। किससे किससे बनती है, तो जाति वाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनता है। जाति वही जैसे टीचर, कुछ व्यवसाय है, किसी का जात है, मोर, ये सब बताई थी ना, मोर है, गाय है, बछड़ा है, व्यक्ति है, भाई बहन, लड़का लड़की, औरत आदमी, ये सब क्या था, जातिवाचक था। हम पढ़े हैं पीछे, अभी थोड़ा पीछे जाएंगे तो यहाँ पे पढ़े हैं ना, ये जातिवाचक, ठीक है। तो वही जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनता है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनता है और अवयव से भाववाचक संज्ञा। इसको बस आप ध्यान रखेंगे, भाववाचक संज्ञा जाति से बनता है, सर्वनाम से बनता है, विशेषण से बनता है, क्रिया से बनता है और अवयव से बनता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा दिया है, लेकिन आपको बहुत सारे नहीं, बस समझ जाएंगे तो आप समझ मतलब बना लेंगे। जैसे जातिवाचक क्या है, ईमान, ईश्वर, ये सब क्या है, चोर, तो ये सब क्या है, जातिवाचक। अब इसको भाव में बनाएंगे तो जो ईमानदार होता है उसकी ईमानदारी दिखती है हमें, जो चोर रहता है उसकी चोरी दिखती है हमें, ये भाव है ना, ठीक है। जो गुरु होता है उसकी गुरुत्व दिखता है, गुरुता, जो जवान रहता है उसकी क्या, जवानी दिखती है, ये भाव है, ठीक है। ये जाति से बना है, इसके बहुत सारे हैं, ठीक है। इसको आप एक बार ऐसे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। अब सर्वनाम से कैसा भाववाचक बनेगा, आपको सर्वनाम पहले पता होना चाहिए कि सर्वनाम किसे किसे क्या क्या आते हैं उसमें। इसमें अपना तो अपनापन, अहम से अहंकार, निज से निजत्व, ये सब आप जब सर्वनाम पढ़ेंगे तब समझ आएगा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनता है, जैसे विशेषता जिसमें बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है। अच्छा तो अच्छाई, अमर अमरता, अमीर अमीरी, आलसी आलस्य, ठीक है। ये सब भाव है ना, ये तो विशेषण है लेकिन उसी से भाव बना है, क्या दिखता है ये ऐसा समझ सकते हैं। अब अव्यय से, जैसे ऊपर है तो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, ऊपरी, खूब से बनेगा खूबी, दूर से बनेगा दूरी, निकट से बनेगा निकटता, ठीक है। बस ऐसे ही है, थोड़ा सा समझने की बस बात है, फिर इसका जब MCQ करेंगे तो हम आप लोग को समझ आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार और क्लास को देखिएगा, फिर भी ना समझ आए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं।